हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और आपको ये दो समीकरण दी गई हैं, इनमें हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए हमें जो समीकरण दी गई है 2x + 3y = 7, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2x + 3y - 7 = 0। ये समीकरण एक हो जाएगी हमारी। दूसरी दी है हमें a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। इसको भी हम ax + by + c के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो a - b × x + a + b × y। ये ऐसा कैसे रहेगा, जब ये इस तरफ से उठ के बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3a + b - 2 = 0। ये हुई हमारे पास समीकरण 2। अब हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के जब मान निकालेंगे तो देखिए a1 = 2 आ जाएगा, a2 = a - b, b1 = 3, b2 = a + b और c1 = -7, c2 = -3a + b - 2 आ जाएगा। अब उसमें जो कहा है उसने कहा है कि रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अपरिमित रूप से अनेक हल होने की स्थिति में जो है क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। तो a1/a2 लिख लिया हमने, बराबर का निशान, b1/b2 लिख लिया, बराबर का निशान, c1/c2 लिख लिया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2/a - b ऐसे रहा, 3/a + b ऐसे रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो 7/3a + b - 2 हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको सोल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि जो हमारे पास ये वाली संख्या है यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इन दोनों को पहले एक साथ लेंगे। तो 2/a - b बराबर हो गया 3/a + b। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की a में 2a + 2 की b में 2b बराबर 3a - 3b। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई। ऐसे ही अब 2b इधर था, ये वाला b भी हम इधर ले आए तो 3b प्लस का हो गया, 3a इधर था, 2a इधर था, तो ये इधर हो गया माइनस का, तो a बराबर हमारे पास आ गया 5b। ये हुई हमारे पास समीकरण थर्ड। अब की बार हमें करना क्या है कि हमें सेकंड वाली टर्म लेनी है और थर्ड वाली टर्म लेनी है, इन दोनों को एक साथ रखना है। इन दोनों को जब बराबर रखेंगे तो 3a/a + b बराबर हो जाएगा 7/3a + b - 2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9a + 3b - 6 हो जाएगा बराबर 7 की a में करेंगे 7a और 7 की b में करेंगे तो 7b हो जाएगा। यहाँ से 9a - 7a हो जाएगा बराबर हो जाएगा 7b - 3b + 6। इस तरह से ये वाली संख्या हम इस तरफ उठा लाए और जो हमारा 7a था उसको हम इस तरफ ले आए। तो यहाँ से हो जाएगा 2a = 4b + 6। अब हमने क्या किया, इस पूरी समीकरण को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी कि a बचेगा। यहाँ से 2 दूनी 4, 2 b आ जाएगा और यहाँ से 2 तिया 6, यहाँ 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास समीकरण 4। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, जो a = 5b हमारा आया था समीकरण थर्ड में, उसको हमें कहाँ रखना है, समीकरण 4 में रखना है। तो 5b बराबर a की जगह जो रखा हमने क्या रखा, 5b = 2b + 3 हो गया और 5b - 2b ये इस तरफ आया तो -2b हो गया बराबर 3 और 3b = 3, तो b बराबर आ गया हमारे पास 1, यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरीके से आगे जब हम चले तो b का मान हमने क्या किया, समीकरण थर्ड में रख दिया, यानी कि यहाँ जब a = 5 यहीं का यहीं, b का मान 1 आया था, 1 रख दिया, तो a का मान क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। इस तरीके से ये सवाल हमारा सोल्व होता है। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट दिया है कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने की स्थिति में इनको देखिए कैसे सोल्व करना है वो देख लेते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। देखिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, तो इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और वज्र गुणन विधि से भी हल करना है। तो ये आसानी से हो जाएगा, इसको आप अपने आप कर सकते हैं। जो इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है k का मान निकालने वाला, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया है 3x + y = 1 दिया है, तो इसको लिखेंगे हम 3x + y - 1 = 0। ये समीकरण फर्स्ट हो गया हमारे पास। दूसरा दिया है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1।
इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कन्वर्ट, तो 2k - 1 × x ऐसे ही रहेगा, k - 1 × y ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का आ जाएगा इधर 2k + 1 = 0। समीकरण सेकंड हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ज्ञात करेंगे। तो a1 का मान यहाँ से 3 आया, a2 का मान 2k - 1 आया, b1 का मान 1 आया, b2 का मान k - 1 आया, c1 का मान -1 आया, c2 का मान -2k + 1 आया। अब जो समीकरण का कोई हल नहीं होने की स्थिति में क्या होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 का मान रखेंगे, यानी कि 3/2k - 1 बराबर होगा किसके, b1/b2 के, यानी कि b1 का मान 1 है और b2 का मान k - 1। तो यहाँ पे k - 1 आ गया। और c1/c2 बराबर नहीं है, तो c1/c2 का मान हम लोग नहीं पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की k में तो 3k और 3 की 1 में तो -3 बराबर 2k - 1 की इसमें करेंगे। अब हमने क्या किया, 3k ऐसे ही रहा, इस 2k को जब दूसरी तरफ ले गए माइनस के 2k हुआ, -1 ऐसे ही रहा, माइनस का 3 जब इस तरफ गया तो प्लस का 3 हो गया। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया, 3 में k में से 2k गया तो k बचा, और -1 प्लस के 3 तो प्लस के 2, तो k का मान आ गया हमारे पास 2। जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसको आपको दोनों विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी और वज्रगुणन विधि से भी। प्रतिस्थापन विधि भी आप जानते हैं कैसे सॉल्व होगा, और वज्रगुणन को भी जानते हैं, और वो बहुत ही आसान सवाल है, उसको आप अपने आप कर लीजिए जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है।